गौतम साहब, कितना काम हुआ योगी सरकार में? देखिए, योगी सरकार में अगर देखा जाए तो काम तो बहुत कम हुआ। ओवैसी साहब ज़्यादातर हमारी लोग की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो अगर नेतृत्व करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश की जो है हालात सुधारी जा सकती है। 65-70 रुपये में यहाँ पेट्रोल कब गए तब हम माने, और 450 का गैस सिलेंडर करे तब हम माने। मानों को तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता, मंच से भगा दिया जाता, ढकेल दिया जाता है। उनके कार्यकर्ता और ये जितने यादव हैं नेता अभिनेता, ये लोग सब जो है पता लगा उनको भगा देते हैं। वीडियो आया है, उसमें साफ साफ लिखा है, लोगों ने बैनर इसे लेके खड़े हुए हैं लोग। उसमें ये बता रहे कि हर शेरवानी वाला अलीगढ़ का नहीं होता है, तो वो अलीगढ़ के बच्चे नहीं थे, वो गलत दिखाया गया है। पता लगा भड़काने के लिए आई है कानूनी पता। प्रदेश 2022 चुनाव की कवरेज आज हमारी पहुंची है बाराबंकी की रामनगर विधानसभा पे। रामनगर की विधानसभा में जो लोग हैं, जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या अखिलेश यादव या फिर कोई और। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र गौतम है। गौतम साहब, कितना काम हुआ योगी सरकार में? देखिए, योगी सरकार में अगर देखा जाए तो काम तो बहुत कम हुआ है, और कुल मिलाकर यहाँ पर बेरोजगारी, जैसे युवा हैं हमारे जैसे एकदम से बेरोजगार हैं, और जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम से चौपट है। ये केवल इनका एजेंडा काम जो है कागजी कार्रवाइयों पर इनका काम हुआ है। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे मौजूदा विधायक जो हैं, हर चीज़ यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक, केवल ये बता रहे हैं कि हमारा विकास चल रहा है, ये मॉडल सिटी बन रहा है, ये बनेगा, उत्तर प्रदेश होगा, विकास होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है बिल्कुल। यहाँ के विधायक ने विकास किया? यहाँ के विधायक मान चलिए अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारे हिसाब से नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ विकास हुआ है। यहाँ पर कुछ विकास नहीं। तो फिर कौन? देखिए, यहाँ पर जो पिछली सरकारें रहीं उनके में लगभग कुछ विकास दिखता भी है, लेकिन यहाँ पर जो है दिख रहा है केवल कुल मिलाकर इस पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज की व्यवस्था कायम है। और वो कुल ऐसे जो देखा जाए तो फिलहाल हालात ऐसे हैं कि आदमी बेरोजगार है, एक एक रुपए के लिए तरस रहा है। और ये बता रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उस 5 किलो राशन से एक व्यक्ति की आर्थिक जीवन चल सकता है। तो गौतम क्या चाहते हैं, क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बार जो है अधिकतर शोषित वंचित समाज की जो आवाज़ उठाए उसी की सरकार बनेगी, और यहाँ पर जो बेरोजगारी को कम कर सकता है उसी की सरकार बननी चाहिए। शोषित वंचित समाज मतलब मायावती या चंद्रशेखर बनना चाहिए? नहीं, चंद्रशेखर मायावती मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जब सरकार बने तो जो हमारे हमदर्द हो, जो हमारे आवाज़ उठाए उसकी सरकार बननी चाहिए, और हम जैसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करे। किससे उम्मीदें हैं फिर आपको? देखिए, उम्मीद जो है हमारे सबसे ज़्यादा उम्मीद तो मुझे जो है यहाँ पर लग रही कि मैं जो पिछले साल से यूट्यूब या काफ़ी चीज़ों को सर्च किया हूँ, तो उससे अधिकतर ये लगता है कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ओवैसी साहब ज़्यादातर हमारी लोग की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो अगर नेतृत्व करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो है हालात सुधारी जा सकती है। उनको तो भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। देखिए, भड़काऊ भाईजान जो है जिस किसी की मानसिकता के अंदर घुसकर नहीं देखा जा सकता। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग भड़काऊ भाईजान कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जो 16 यहाँ पर आदमी 1-2 करोड़ का मालिक होता है, वो 11 बजे सोकर उठता है, लेकिन उनके विचारों को जो सुनता हूँ मैं, उनकी जो एक आवाज़ जो मैंने कभी उत्तर प्रदेश के अंदर उनको जो कोई वोट नहीं दिया है, वो अगर उनको भड़काऊ भाईजान कहे तो मैं इसका गलत विरोध करता हूँ, क्योंकि वो 16,000 करोड़ के मालिक हैं। वो केवल एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर कोई मुस्लिम भाई के लिए नहीं, कोई हिंदू भाई के लिए, कोई ब्राह्मण भाई के लिए नहीं। वो एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, लोग के अंदर खुशहाली आए, लोग अच्छे रोजगार पाएँ, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो योगी जी बना रहे हैं ना। देखिए, योगी जी का कहना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, केवल कागजी कार्रवाई है उनकी, और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। और अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो है कुछ हद तक काम बहुत किया भी, लेकिन यहाँ पर जो है आप बता रहे हैं बीजेपी अपने लोगों के लिए भी उन्होंने किया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिस समय मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उस समय
पूर्व मुख्यमंत्री 17 तक सरकार रही, लेकिन कुछ हद तक अपने जो है मुस्लिम भाई का कोई उद्धार नहीं किया उन्होंने। ये राज में केवल यादव ने नौकरी की है बस, बाकी मुसलमान जो है रिक्शा चलाए और झाड़ू लगाए और ठेला लगाए और पकौड़े तले, बस और कुछ नहीं है। तलना भी तो रोजगार है ना। पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं। 230 रुपये महीना पता लगा। गैस करवा तेल है, 1000 का गैस सिलेंडर है। पेट्रोल इतना महंगा 105 और 115 तक के जा रहा। उसके बाद इतनी महंगाई है, आदमी क्या करे, क्या खाए, क्या कमाए, क्या लड़कों बच्चों की फीस दे। पेट्रोल के रेट तो कम कर दिए ना। कम कर दिए, कम करता 65 रुपये था, 70 रुपये था। 65-70 कर कम रखते तब मानते कि कम हुआ है। अब 115 105 कर दिया। उसके बाद 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए, वो इसको कमी नहीं कहा जाएगा। तो कितना कम करना चाहिए? कम से कम जो है जनता 65-70 रुपये में यहाँ पेट्रोल कम करे तब हम माने, और 450 का गैस सिलेंडर करे तब हम माने। 1000 गरीब आदमी सिलेंडर कैसे बढ़ाए? सिलेंडर फ्री दिए उन्होंने। फ्री वो अब फ्री वो रखे रह जाएंगे। अब फिर चूल्हा पता लगा लकड़ी जलाने लगे, वो सिलेंडर फ्री वाले रखे रह जाएंगे। गरीब आदमी कहाँ बढ़ा पाएगा 1000 का सिलेंडर? तो फिर किसे विधायक बनाएंगे आप? किस पार्टी के? आपकी जो हमारी हम लोगों की हिंदू और मुसलमान की आवाज़ उठाता है असदुद्दीन ओवैसी बारिस्टर साहब हमारे, हम उन्हीं को चुनेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। बहुत दिन दरी और चटैया हमने बिछाई है, तो बैंड बाजा बजाया। आपके हम बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, आपके हम हिस्सेदारी चाहिए। और जो है मुस्लिम को नौकरी चाहिए, और जो है स्कॉलरशिप चाहिए। पढ़े लिखे हमारे बच्चों को इलाज पानी हो, और हमारे भाई IPPS और जो है तहसीलदार बने, SDM बने, दरोगा बने। देखते हैं कि इनके अखिलेश यादव सरकार में यहाँ यादव सिपाही, यादव दरोगा और मुसलमान कहीं भी नहीं। अखिलेश यादव तो दावा करते कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों को रोजगार हमने दिया। कुछ नहीं दिया, खाली उन्होंने यादव को रोजगार दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया है। मुसलमानों का वोट ले लेते हैं और तेज पत्ता की तरह से निकाल के बाहर बहा देते हैं। और उनको हम मुसलमानों को तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता, मंच से भगा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। उनके कार्यकर्ता और ये जितने यादव हैं नेता अभिनेता, ये लोग सब जो है पता लगा उनको भगा देते हैं मुसलमानों को, सिर्फ वो वोट लेते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की बात कही, पढ़ाई लिखाई की यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ के छात्र तो समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी वो उनको पहचान, वो जान के गड्ढे में गिर रहे हैं। अब हम लोग जाग चुके हैं। अब ओवैसी साहब देखते हैं लोकसभा से लेके हर जगह तो मुसलमानों के लिए वो बोलते हैं, ये लोग खाली वोट ले लेते हैं, बाकी मुसलमान के लिए कहीं आवाज़ उठाते हैं? कतई नहीं उठाते हैं। सबसे ज़्यादा शेरवानी तो अखिलेश यादव के साथ है ना। शेरवानी जो अलीगढ़ की आप बता रहे हैं बात, वो जो वीडियो आई थी वो सरासर गलत है। वहाँ पर मुरादाबाद की जो यूनिवर्सिटी एक है, वो बच्चे वहाँ के थे। वो जो शेरवानी पहने हुए थे वो मुरादाबाद के बच्चे थे, जो उनकी अलीगढ़ के नहीं थे। वो अलीगढ़ के नहीं थे। अब वो क्योंकि अलीगढ़ से मेरे पास जो वीडियो आया है उसमें साफ साफ लिखा है, लोगों ने बैनर ऐसे लेके खड़े हुए हैं लोग, उसमें ये बता रहे हैं कि हर शेरवानी वाला अलीगढ़ का नहीं होता है। तो वो अलीगढ़ के बच्चे नहीं थे, वो गलत दिखाया गया है। पता लगा भड़काने के लिए आई है कॉलोनी, पता लगा लिस्ट में नाम है, कॉलोनी नहीं मिल रही है। नमस्कार सर। लिस्ट में नाम है, हमारा भी नाम है, कॉलोनी नहीं मिली। कहते तो तुमको नहीं मिलेगी, तुम पात्र ही नहीं हो।